अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। मैं हूं इमरान अज़ीज़ फ्रॉम माय चैनल shahrija.com। आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लाया हूं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़, मेजरमेंट्स और शेप्स। तो मैथ में हम नंबर्स, फिगर्स, क्वांटिटीज़ और शेप्स के थ्रू हम चीज़ों की मेजरमेंट्स करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं। मैथ की 3 मेन ब्रांचेस हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक्स, नंबर 2 अलजेब्रा एंड नंबर 3 ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स वो ब्रांच है मैथ की जिसमें हम नंबर्स, प्योर नंबर्स के थ्रू चीज़ों की कैलकुलेशंस करते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं। और इसी तरह नंबर्स पे जब बात होगी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनके ऑपरेशन हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसमें हम सिर्फ नंबर्स को यूज़ करते हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करते हैं, और वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइंड ना हो, जैसे कि हम x, y, z से उनको शो करते हैं। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं अलजेब्रा, और उसके तमाम ऑपरेशन, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब चीज़ें अलजेब्रा में आती हैं। ज्योमेट्री मैथ की तीसरी मेन ब्रांच है, काफ़ी बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं चीज़ों की, और विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। तो शेप्स और फिगर्स अगर इंक्लूड हैं, उनकी स्टडी की जा रही है, उनकी मेजरमेंट की जा रही है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ आप ले रहे हैं। एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ और विड्थ या एरिया या वॉल्यूम है। कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स मेजर कर रहे हैं। एक फील्ड है जिसकी आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं या पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से एंगल्स के थ्रू अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी शेप्स से और फिगर्स से रिलेटेड जो स्टडी है, उसमें नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर ये बन जाती है ज्योमेट्री। तो दीज आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं आपको कि अरिथमेटिक में हम इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है। इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3 के 2 नंबर्स को डिवाइड किया तो 3 आया। इसी तरह से 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी तरह से 16 - 9 इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एडिशन भी हो रही है, डिवीज़न भी हो रही है, स्क्वायर भी लिया है, पावर भी ली है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। 5 × 4 इज़ इक्वल टू 20। आप देख रहे हैं यहाँ सारे नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स हैं। तो नंबर्स के जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उनकी स्टडी अरिथमेटिक में की जाती है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। इसी तरह अलजेब्रा में अगर हम आए तो अलजेब्रा में हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 2x इज़ इक्वल टू 5x होता है। इसी तरह से x² × x⁵ इज़ इक्वल टू x⁴। तो यहाँ नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। a × b इज़ इक्वल टू ab। तो ये जब वेरिएबल्स के साथ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होती है तो इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। तो हम अलजेब्रा में अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर्स। इसी तरह ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम शेप्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। तो स्क्वायर है, इसकी साइड है, ये डायगोनल है। इसी तरह से ये एक क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, जो कि इन शेप्स के हो सकते हैं, इसमें फिगर्स की स्टडी की जाती है। तो इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। तो आई होप कि आपको मैथमेटिक्स और उसकी ब्रांचेस समझ में आई होंगी कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें यही 3 ब्रांचेस की स्टडी कर रहे होते हैं अपनी बुक में, जिसमें चैप्टर्स दिए होते हैं। कुछ चैप्टर्स अरिथमेटिक के होते हैं, कुछ चैप्टर्स अलजेब्रा के होते हैं और कुछ चैप्टर्स ज्योमेट्री के होते हैं।
और भी ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन ये मेन 3 ब्रांचेस हैं जो कि आपके प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होती है और फिर आप सेकेंडरी लेवल तक ये पढ़ते हैं। फिर जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाते हैं या आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो फिर वहाँ और भी ब्रांचेस आपकी मैथमेटिक्स की आती हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और ये ब्रांचेस समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।